हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं बीसीजी शेयर के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, रिजल्ट के बाद क्या होगा शेयर में, बूम बूम टारगेट्स। एचडीएफसी बैंक में आई तेजी, क्या लिंक है एचडीएफसी बैंक और बीसीजी का, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर, और आज आपको पता होगा कि एचडीएफसी के जो रिजल्ट आया और रिजल्ट में काफ़ी शानदार नंबर देखने को मिले। इस वजह से आज बैंक निफ्टी में कुछ 700 पॉइंट की हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। उसी के साथ जो हमारा एचडीएफसी बैंक था उसमें भी 2% की तेज़ी देखने को मिली। अब देखो, हमें समझना क्या है, हमारा एचडीएफसी बैंक और बीसीजी का क्या लिंकअप है और क्यों हम इस यहाँ पर बीसीजी और एचडीएफसी बैंक की बातें कर रहे हैं। तो देखो, बात यह है कि हमारे जो बीसीजी के भी नंबर हैं वो आने वाले हैं, और नंबर आने के बाद जैसे एचडीएफसी बैंक ने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है, उसी प्रकार हमारा बीसीजी भी अच्छी खासी तेज़ी दिखा सकता है। यानी कि अगर हम बात करें, कंपेयर करते हैं कि एचडीएफसी बैंक ने रिजल्ट से पहले कैसे चाल दिखाई थी, उसी कंपैरिजन में हमारा बीसीजी में भी आपको देखने को मिल सकता है कि हमारा शेयर 24 रुपये से यहाँ पर कम बैक करता हुआ 27 रुपये पॉइंट 55 पैसे पर आ चुका है। यहाँ पर रिजल्ट से पहले अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो देखिए, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जो हमारे कंपनी ब्राइटकॉम ग्रुप है उसके काफ़ी अच्छे टेक्निकल्स हैं। क्या टेक्निकल्स हैं हमारे? अगर हम बात करें कि कंपनी का जो मार्केट कैप है सिर्फ और सिर्फ 5,44 करोड़ का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप की ये कंपनी। और अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर की तो सिर्फ 6.79, ठीक है, अर्निंग पर शेयर है। पी रेशियो की अगर हम बात करें तो 4 पॉइंट यानी 4.04 का पीई है, एज कंपेयर टू किसके? इंडस्ट्री पी कितना है? 26.90, जो कि बहुत कम है। ये जो हमारा पी है हमारा ब्राइटकॉम ग्रुप का, वो बहुत कम है, यानी कि 4.04 है, और इसकी इंडस्ट्री का पी कितना है हमारा? 26 है। तो इसलिए कंपनी में इन्वेस्ट, अगर कोई कहता है कि इस टाइम पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस टाइम पे भी अगर कोई भी अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता है तो हमारे तरफ से यहाँ पर बाय करने की ही सलाह रहेगी। बाय, ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर बाय करके चलना है। ठीक है, अगर हम टेक्निकली बात करें कि शेयर में यहाँ पर कोई गिरावट देखने को मिल सकती है या फिर नहीं, तो आप इस चीज़ को समझिए कि हमारे इंडिकेटर्स अभी भी यही कह रहे हैं। जो हमारा आरएसआई है वो यही कह रहा है कि अभी जो है रेंज जो है न्यूट्रल है, और आरएसआई की वैल्यू कितनी है? 47.39, यानी कि अभी न्यूट्रल रेंज में आ रहा है। अगर हम बात करें सीसीआई की, तो सीसीआई के अकॉर्डिंग ये शेयर जो है हमारा ओवर सोल्ड चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है? हमारा शेयर ओवर सोल्ड चल रहा है। अगर हम मनी फ्लो इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, अगर रेट ऑफ चेंज परसेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या है? निगेटिव है। ठीक है, तो इससे इसके इन सारी परफॉर्मेंस यानी इन सारी थ्योरी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर जो इंडिकेटर निकल के आ रहा है वो यही कह रहा है कि यहाँ पर हमें शेयर को बाय करना चाहिए। ठीक है, तो सेल करने की तो आपको अब सोचनी भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि जो लेवल अभी 2 दिन पहले आपने बीसीजी में देखने को मिला, ठीक है, अब उस लेवल को कभी भी बीसीजी आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यहाँ से बीसीजी कम बैक कर चुका है, और कम बैक के बाद अब ये बीसीजी अपने 50 रुपये की तरफ चलता हुआ नजर आएगा। तो आपको बहुत जल्दी 50+ आपको शेयर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात कर लें तो आपने देखा हालांकि कुछ दिनों में ही, ठीक है, आपको पता है कि एफआईआई अच्छी खासी मोटी खरीदारी कर रही है बीसीजी में। आपको पता है पहले कितना था? 12%, फिर 13%, फिर 14%, 14.5%, और अब हो चुका है 15.5%। ठीक है, इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड होल्डिंग ने जो हमें बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव किया है। देखो, अगर हम मई की बात करें तो मई में इतनी ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं थी बीसीजी की, जो मई में इतनी ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं थी म्यूचुअल फंड की बात, और जून में जो होल्डिंग्स का डेटा आया वो चौंका देने वाला था। हालांकि लोगों को इतना अनुमान नहीं था, और वो काफ़ी ज़्यादा आया है, उम्मीद से बढ़कर तेज़ी देखने को मिली है। देखिए आप, निप्पन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 200 यानी कि 70% का चेंज करने को देखने को यहाँ पे मिला है। वहीं यहाँ पर आपकी एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप, आईसीआईसी, एचडीएफसी, मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे फंड हाउसेस थे, इन्होंने हमारे अपने पोर्टफोलियो में बीसीजी को ऐड ऑन किया है। यानी कि साफ है इस चीज़ को, मतलब कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर बीसीजी में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। देखो, आप अगर म्यूचुअल फंड खरीदते हैं
ठीक है। म्यूचुअल फंड आप खरीदते हैं तो म्यूचुअल फंड वाले आपको 8 से 10% का रिटर्न देते हैं, ठीक है। वो आपका जो पैसा होता है, जो आपका मनी होता है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और वही म्यूचुअल फंड, ये वही म्यूचुअल फंड्स हैं, मगर अब क्या डिपेंड करता है, वो 1 2 3 4 5 वो नंबर ऑफ शेयर्स, काफ़ी नंबर ऑफ शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए नंबर 2 शेयर में डाउनफॉल देखने को मिला, मगर नंबर जो 3 शेयर है उसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, तो क्या होता, जो इनका एवरेज आता है वो इनका अच्छा आ जाता है, और जिससे कि वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कभी भी किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है पैसा। आपको अगर मान लीजिए आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आप हर सेक्टर की बनाइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अपने जो आपका जो अमाउंट है उसको डिवाइड करिए 5 से 6 डिवाइड भाग में, और हर सेक्टर में कुछ ना कुछ रुपए डालिए। ऑटो सेक्टर में हो गया, या आपका फाइनेंशियल सेक्टर में हो गया, या आपका बैंकिंग सेक्टर में हो गया, ठीक है, ये आपका आईटी सेक्टर में हो गया, ये आपका मेडिकल सेक्टर में हो गया। तो आप क्या करें, हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए। इसीलिए अगर आप सिर्फ बीसीजी में इन्वेस्ट करते हैं, आप सोचते हैं सिर्फ बीसीजी में पूरा अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, तो हो सकता है मान लीजिए कभी भी शेयर मार्केट अनसर्टिनिटी बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा कि आप अब यहाँ से बीसीजी 200 पहुँच जाएगा तो पहुँच ही जाएगा, पहुँचेगा भी तो टाइम लगेगा। तो इसलिए आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ जो कंपनी होती हैं अलग अलग डिफरेंट कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है, जिससे क्या होता है आपका पोर्टफोलियो कैसा रहता है, ग्रीन रहता है। और मार्केट में ग्रीन पोर्टफोलियो रहता है तो अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। गाइस, अगर आपका पोर्टफोलियो ग्रीन है तो आप कमेंट सेक्शन में ग्रीन लिखिए, ठीक है। अगर आपका पोर्टफोलियो रेड है तो कमेंट सेक्शन में रेड लिखिए, ठीक है। और आपको वीडियो में कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सी चीज़ मज़ा आया, उस चीज़ को भी बताइए। आप मेरे चैनल नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को क्या करिए, लाइक करिए, और देन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।